मध्य न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण सभी बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में 4000 बसों को बंद कर दिया गया है, जहां अस्थायी परमिट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से 4000 बसों को बंद कर दिया गया है, जहां यात्री बस स्टैंड और सड़कों पर इंतजार करते नजर आए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से इन बसों के अस्थायी परमिट की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा था कि अस्थायी परमिट भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद से हालात ये हैं कि स्थायी परमिट जारी करने वाले अधिकांश संभाग स्तर पर पदस्थ नहीं हुए हैं। परिवहन विभाग के अफसर भी अब समाधान पर चुप्पी साधे हुए हैं। बस संचालकों की मुश्किल ये है कि बिना किसी परमिट के बस चलाने पर 4 गुना पेनाल्टी का प्रावधान है। बिना परमिट की गाड़ियों का एक्सीडेंट होने पर यात्रियों को भी बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्थायी परमिट में भ्रष्टाचार की बू आती है और इसीलिए इन तमाम अस्थायी परमिटों को रद्द कर दिया गया है। पीथमपुर में पुलिस पर पथराव को लेकर के जवाब में लाठियां चलाई गई। दरअसल पीथमपुर में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को नष्ट करने का विरोध हो रहा है। बीती सुबह से ही लगातार प्रदर्शन शाम तक जारी रहा और शाम को और तेज हो गया। पावर हाउस चौराहे पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। इस दौरान पुलिस कर्मचारी एक महिला को घसीटते भी नजर आए। इसके पहले शाम को ही छत्र छाया चौराहे पर भी पुलिस ने लोगों को लाठियां चलाई हैं। वहीं दोपहर में पीथमपुर के ही गुल्लक चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने चौक चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर तकरीबन 7 किलोमीटर तक लंबे वाहन फंस गए। पीथमपुर में मुख्य धरना प्रदर्शन महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर किया जा रहा है, जिसमें पीथमपुर बचाव समिति, पीथमपुर रक्षा मंच, कांग्रेस, भाजपा, राठौर समाज, क्षत्रिय समाज, सेन समाज, आदिवासी समाज, ऑल ट्रेड यूनियन समेत अन्य संगठन इसमें शामिल हैं। शुक्रवार को पीथमपुर बंद भी कराया गया था। रीवा में तेंदुए की दहशत इन दिनों देखने को मिल रही है, जहां बीते 6 दिनों से वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की तलाश में इधर उधर भटकने को मजबूर है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। लिहाजा तराई गांव के लोग अब खुद ही सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि तेंदुआ लापता हो गया है, जरूर वह जंगल की ओर गया होगा। वहीं मच्छरदानी से तेंदुआ पकड़ने निकले पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी भी अब गाँव से रवाना हो चुके हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार निगरानी जारी है, लेकिन तेंदुए का कोई भी मूवमेंट अब तक नजर नहीं आ रहा है। 4 लोगों को घायल करने के बाद तेंदुआ कहां छुपा बैठा है, इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का आयोजन बीते दिन सिंगरौली में किया गया, जहां 63 जोड़ों ने 7 फेरों में अपने बंधन बांधे। सिंगरौली जिले में बीते दिन 63 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस दौरान ग्रामीण और शहरी इलाकों के दुल्हन दूल्हे शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान बैढ़न के अटल बिहारी सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया, जहाँ कार्यक्रम में जनपद पंचायत बैढ़न के अंतर्गत 40 वर वधु, इसके अलावा निगम के 20 वर वधु के साथ नगर परिषद बरगावा के 3 जोड़े इसमें शामिल हुए। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां 63 जोड़ों ने अपना आशीर्वाद यहां पर प्रदान किया है। 12 जनवरी को स्कूल और कॉलेजों में सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को प्रतिवर्ष युवा दिवस के अवसर पर, युवा दिवस के मौके पर विद्यालयों और महाविद्यालयों, साथ शिक्षक संस्थानों में सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित किया जाता रहा है, जहां सामूहिक सूर्य नमस्कार के साथ ही स्वामी विवेकानंद पर केंद्रित प्रेरणादायी शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने आयुक्त लोक शिक्षण को सामूहिक सूर्य नमस्कार और इससे जुड़े कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। विभाग के निर्देश जारी करके सभी विद्यालयीन संस्थानों में 12 जनवरी को सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन करने संबंधित और कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन यहां पर होने जा रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रेडियो पर संदेश भी प्रसारित होगा। उज्जैन में चयनित सहायक शिक्षकों ने दंडवत यात्रा निकाली और पदवृद्धि की मांग को लेकर रामघाट में जल सत्याग्रह आयोजित होने जा रहा है। पदवृद्धि की मांग कर रहे सैकड़ों वेटिंग शिक्षकों ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक दंडवत यात्रा शुरू करी और प्रदेश भर के वर्ग 1 के चयन और पात्रता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक नौकरी की मांग में प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी 3 दिन उज्जैन में रहकर सभी अभ्यर्थी सिप्रा नदी और टावर चौक पर प्रदर्शन करेंगे, जहाँ 1 साल से पदवृद्धि की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों ने दिल्ली और भोपाल
भोपाल के बाद अब उज्जैन में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर से अलग अलग ट्रेनों से उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचे अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थी चयन और पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी प्रतीक्षा सूची में रखे जाने से नाराज होकर दंडवत यात्रा शुरू की, जो महाकाल मंदिर पर खत्म होगी। बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है। न्यूनतम पारा 1.2 डिग्री तक लुढ़क चुका है, जहां अगले 20 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। नए साल की शुरुआत से ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कपकपाने वाली ठिठुरन बड़ी ठंड का असर बना हुआ है। रात का तापमान लगातार कम होता जा रहा है, जहाँ पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक जो है न्यूनतम तापमान पहुँच चुका है। मौसम के साफ होने व धूप निकलने की वजह से कोहरा पूरी तरह खत्म हो चुका है। जहाँ दिन के पारे में उछाल आया तो रात का पारा लुढ़क रहा है। 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान लुढ़क कर पहुंच चुका है। साथ ही आने वाले 20 दिनों के लिए विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा जो है अटक चुकी है और सूची आने के आसार आज नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के जिलाध्यक्षों को लेकर दिग्गजों के जिलों में स्थानीय नेताओं के बीच खींचतान बची हुई है। केंद्रीय मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के क्षेत्रों में जिलाध्यक्षों को लेकर लगातार स्थानीय नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर को जिलाध्यक्षों के नामों का पैनल लेकर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। शुक्रवार को ही पहली सूची घोषित होने की संभावना बनी थी, लेकिन दिग्गजों के इलाकों में भी करीबन आधा दर्जन जिलों में सहमति नहीं बन पाई। बीजेपी सूत्रों की माने तो जिलाध्यक्षों की सूची अब आज जारी हो सकती है। इंदौर में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आयोजित होने जा रहा है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज 32 गुरुद्वारों में प्रभात फेरियों का आयोजन किया जा रहा है। संगत गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी का गायन कर रही है। रतनजीत सिंह सहरी ने बताया कि शुक्रवार को गुरुद्वारा गुरु हर राय साहेब जी न्यू रानी बाग में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई और इस प्रभात फेरी का समजन ने उत्साहपूर्वक फूल बरसाकर स्वागत किया और इसमें समायोजन निशान साहब के साथ कीर्तन करते हुए सभी शामिल हुए। आज गुरुद्वारा इमली साहिब में 32 से अधिक प्रभात फेरियों का स्वागत श्री गुरु सिंह की सभा की ओर से अध्यक्ष हरपाल सिंह मोनू भाटिया करने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो आज विशेष तौर पर इस प्रकार का आयोजन प्रकाश पर्व के तौर पर आयोजित होने जा रहा है। ग्वालियर किले पर युवकों के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आ रहा है, जहां एक दूसरे को लात घूंसे और बेल्ट से पीट दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ग्वालियर में 2 गुटों के बीच हुए मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें एक दूसरे युवक पर जो है लात घूंसी और बेल्ट से बेरहमी से वार करते दिख रहे हैं और ये घटना ग्वालियर किले पर 1 जनवरी को हुई है, लेकिन वीडियो शुक्रवार सुबह सामने आया है। किले पर तैनात पुलिसकर्मियों को जैसे ही मारपीट की सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों गुटों के युवकों को पकड़कर थाने ले आया गया। पुलिस पूछताछ में युवकों ने बताया कि किसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ था, जिससे के बाद दोनों गुटों के युवकों ने किले पर ही एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया था और इस दौरान किला घूमने आए अन्य सैलानियों ने मारपीट का वीडियो भी अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रीवा में पूर्व मंत्री की बिल्डिंग ढहाई गई, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि यह अतिक्रमित था। दरअसल रीवा में बीती शाम को अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे एडवोकेट को पुलिस उल्टा लटकाकर साथ ले गई। मामला जिले के नीम चौराहे का है। तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। जहां तहसीलदारों ने सड़क की चौड़ीकरण होना था और इसीलिए ये कार्यवाही की गई, इस बात की जानकारी दी। विरोध करने पर प्रशासन ने पहले समझाया, लेकिन जब एडवोकेट संदीप द्विवेदी नहीं माने तो पुलिस उनके हाथ पकड़ करके उल्टा लटकाकर साथ ले गई और कुछ लोगों के विरोध करने लगे पहुंचे तो पुलिस ने उन पर भी बल का प्रयोग किया है। कुछ देर तक विवाद की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि जिस निर्माण को ढहाया गया वह अतिक्रमण पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रहे बिंद्रा प्रसाद साकेत का था। मध्य प्रदेश में खरगोन दिवस मनाया जा रहा है, जहां 14 से लेकर 15 जनवरी को ये आयोजन होगा, जहां प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। जिले में 2 दिवसीय खरगोन गौरव दिवस मनाया जाएगा, जहां आगामी 14 और 15 जनवरी को किला क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा और ये देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को समर्पित होगा। इसको लेकर बीती सुबह 4 बजे जो है विधायक बालकृष्ण पाटीदार और नगर पंचायत अध्यक्ष छाया जोशी की अगुवाई में विवेकानंद सभागृह में रायशुमारी करी गई। विधायक ने बताया कि 14 और 15 जनवरी को किला के क्षेत्र में खरगोन गौरव दिवस मनाया जाएगा और इसके पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और दूसरे दिन रंगारंग प्रस्तुति का कार्यक्रम होने जा रहा है।
संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा, जहां पापा के संघर्ष में बच्चे भी शामिल हुए। दरअसल वेतन वृद्धि और संविदा नीति लागू करने की मांग को लेकर कुक्कुट विकास निगम के संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन तृतीय दिवस भी बीते दिन जारी रहा। काले कपड़े पहनकर हाथों में स्लोगन की तख्ती लिए अपने छोटे बच्चों और परिवारों के साथ वैशाली नगर स्थित कुक्कुट विकास निगम मुख्यालय के सामने बैठे प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराया। बच्चे भी अपने पापा के साथ दे रहे नजर आए और इसी ठंड में वे हाथ में स्लोगन की तख्ती लिए बैठे नजर आए। इन कर्मचारियों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और परिवारों के दैनिक जीवन चलाना मुश्किल नजर आता है। NSUI का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ढोल और नगाड़े लेकर के कुलसचिव के केबिन में प्रदर्शनकारी घुसते नजर आए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा की नियुक्ति और लंबे समय से छात्रों के खराब परिणाम को लेकर NSUI ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। NSUI के कार्यकर्ता ढोल और नगाड़े लेकर विश्वविद्यालय परिसर में घुस गए और वह CM उच्च शिक्षा मंत्री का मुखौटा पहनकर आए थे। इतना ही नहीं, जब उन्होंने कुलसचिव से बात करने की कोशिश की और वह मिलने नहीं आए तो कार्यकर्ता जबरन उनके केबिन में घुस गए। NSUI का आरोप है कि कई छात्रों को परीक्षा देने के बावजूद 0 नंबर दिए गए। NSUI की मांग है कि छात्रों के सामने ही उनकी कॉपी की जांच की जाए, तभी यह प्रदर्शन समाप्त होगा। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ 13 से लेकर 16 जनवरी तक आयोजित होगा, जहां महायज्ञ के लिए यज्ञशाला एवं हवन कुंड का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। मंडीदीप के सतलापुर दशहरा मैदान में 13 से लेकर 16 जनवरी तक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। यज्ञशाला और हवन कुंड का निर्माण शुरू हो चुका है, जहाँ अखिल विश्व गायत्री परिसर के परिवार के शांति कुंज प्रतिनिधि और राष्ट्रीय युवा संयोजक KP दुबे, मध्य प्रदेश के जोनल समन्वयक राजेश पटेल की देखरेख में महायज्ञ की तैयारी चल रही है। इस यज्ञ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे, जो यज्ञ का पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का भी आकलन करने वाले हैं। अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन का आयोजन करने जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में इस्कॉन इंडिया हर दिन 60,000 श्रद्धालुओं को भोजन कराने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में इस बार इस्कॉन से जुड़े भक्तों और सेवादारों के सहयोग से प्रतिदिन 60,000 श्रद्धालुओं को ताज़ा और गर्मागर्म भोजन प्रसादी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी तरह श्री विद्याधाम तथा इंदौर, डाकोर, खालसा और हंसदास मठ की ओर से भी पूरे महाशिविर का आयोजित करने वाले भक्तों और संतों के लिए भोजन, पेयजल, स्वल्पाहार, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर करी जानी है। अनूपपुर में 11वें दिन भी छत्तीसगढ़ के हाथियों की दहशत देखने को मिली, जहां कड़ाके की ठंड में भी घरों की छत पर रात बिताने को गांव वाले मजबूर हैं। अनूपपुर के राजेंद्र गांव से लगे गिरवी के जंगल में छत्तीसगढ़ से आए 2 हाथियों की 11वें दिन भी दहशत बनी हुई है। हाथियों ने अब तक 6 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचाया है और इसके अलावा भी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के लगातार विचरण करने से वनांचल से जुड़े गाँव वालों में दहशत का माहौल है और इनके डर की वजह से कई लोग मकान की छतों पर रात बिताने को मजबूर है। वहीं वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विदिशा पुलिस ने चाकूबाजों का जुलूस निकाला। रीठा फाटक रोड पर आरोपियों ने 3 लोगों को चाकू मार करके घायल किया हुआ था। विदिशा पुलिस ने बीते दिन शहर में चाकूबाजी करने वाले आरोपितों का जुलूस निकाला। आरोपियों ने 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया था। 1 जनवरी को रीठा फाटक रोड पर कुछ युवाओं में विवाद हो गया था और विवाद के बाद 4 आरोपियों ने 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया था और घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था। और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था और पुलिस ने पीड़ित शिकायतों की बात मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की, जहां बीते दिन इनको हिरासत में लिया गया और इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करने से पहले शहर में जुलूस निकाला था।